हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 विष्णु परम गुरु ज्ञान। श्लोक संख्या 2 और 3 का हम अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। राजविद्या राजगृहं पवित्रमिदमुत्तमम्। राजविद्या राजगृहा पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धैर्यं सुसुखं करतो व्ययम्। इसका शब्दशः उच्चारण अर्थ। राज विद्या विद्याओं का राजा, राजगृह गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धतम हृदय इदम यह उत्तमम द्रव्य। प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमन समझा गया धर्मस्य धर्म। सुसुखम अत्यंत सुखी, कर्तुम संपन्न करने में, अव्यक्तम अविनाशी। इस प्रकार से हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 2 का अध्ययन कर रहे हैं और उसके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भगवान ने कहा है कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यानी जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अर्थात तात्पर्य है कि भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्या इस समस्त सिद्धांतों और दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, यज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। कहते हैं कि यह वेदाध्ययन से प्राप्त यज्ञ ज्ञान एवं 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, जो वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। समस्त गुरु ज्ञान के इस राजा राजविद्या की पराकाष्ठा है योग भक्ति है। अतः सामान्यतया लोगों को यह गुरु ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है। जो बाह्य शिक्षा दी जाती है वहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है। उसमें राजा राजनीतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के मनुष्य व्यक्त करते हैं। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, यानी अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता परिशरीरिणः। यही ज्ञान का गुरुआ अंश है। केवल जान लेना है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इसमें आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है।
जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो वह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में उसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान और बृहत्तम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुरु, ज्ञान अंश कहलाता है। आप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलो मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति तारात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हों चुके हों, लेकिन सामान्यतया हों या बीज के रूप में हों, अंशतः प्रकट हों, अतः भक्ति में शुद्ध भक्ति करण की शक्ति अत्यंत प्रबल है। पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे भक्तिमय कार्यों को भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यप कभी कभी ऐसे प्रतीत होता है कि भक्त सामान्य जनों की भांति रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से अदूषित रहते हैं। ये कहा जाता है कि भक्ति की संबंधता इतनी पूर्ण है कि उसमें फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। इस अनुभव को जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जब करते समय कुछ दिव्यानंद का अनुभव होता है, परंतु समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उच्चेष्टले पाननुमोदितं द्विजैषकृतस्य भुञ्जे तदस्पत किल विषय एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा यस्तद्वतं स्वात्मरुचि प्रजायते। नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्वज का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्याकाल में वे चतुर्मास के शुद्ध भक्त की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनके शारीरिक संगति प्राप्त हुई। कभी कभी ऋषि अपनी थाली से उचित भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उस भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उस ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उचित भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उचित खाता था त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनाता था। चूंकि महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते हैं, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसे रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रयागताम अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वता प्रिय स्वसंगम मां भवत ऋषिः। इस प्रकार से धर्म शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। वास्तविकता में दासी पुत्र थे। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्होंने किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था।
बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हुआ और भक्त की संगति में वे समस्त धर्म में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसे कि श्रीमद् भगवत कथा में कहा गया है। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सामान्य धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। हमने 8वें अध्याय में अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव। सामान्यतया आत्मा साक्षात्कार के लिए सदैव वैदिक ज्ञान आवश्यक है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्रवणम कीर्तनम वृष्णो रहता है, जिसमें भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उचित खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार हैं, चाहे वह पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के कुछ भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किया जाने वाला भगवान को अस्वीकार है। यदि उन्हें प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान कमल चरणों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान तो वह प्रेम प्रिय हैं जिनमें उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वैसे या वैसी नहीं है जैसे कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तारतम्य हो जाएगा। इस प्रकार अस्थायी समेत स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। वास्तव में भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्ति भगवत धाम को जाता है तो वह भगवान की सेवा में रत रहता है। वह भगवान का तदाकार नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में देखा जाए तो वास्तव में मुक्ति के बाद प्रारंभ होते हैं। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग भगवान को नहीं समझ सकता। इन विधियों को भक्ति की दिशा में किंचित प्रगति रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में इस पुष्टि हुई है, जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा तत्व ज्ञान को समझ सकता है, महात्मा से श्री भगवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों में रहित होता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग क्या कृष्ण भवनामृत समस्त विद्याओं का राजा, समस्त गुज्ञान का राजा, यह धर्म का शुद्धतम रूप है। इसे बिना कठिनाई सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करें। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से हमने आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान श्लोक संख्या
दो का अध्ययन किया और भगवत भक्ति से जुड़ने का प्रयास किया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप हमारे आध्यात्म चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति से जुड़ें। हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण।